मैं अब मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, फिर एक बार परिचय करवा दूं। डॉक्टर संजय चौधरी जी, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर आशीष तिवारी, फिजिशियन, ACS हेल्थ मुंबई से हमारे साथ हैं। सर आपका भी स्वागत है। डॉक्टर SNS यादव, XCMO लखनऊ से, और डॉक्टर प्रवीण कुमार, नवजीवन अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशीष, ऐसे में किस खतरे की ओर हम बढ़ रहे हैं गाँव को लेकर के, और क्या अर्जेंट बेसिस पर किए जाने की जरूरत है? तो सामने आ ही चुका है कि नंबर ऑफ केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में अगर आप देखें तो कोविड के जो नंबर ऑफ केसेज हैं और कोविड से होने वाली डेथ्स हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जरूर है कि शहर के शहर चेंज होते हैं, आज किसी एक शहर में पीक है, कल दूसरे शहर में, लेकिन जो गांव की तरफ ये इसका प्रसार हुआ है, सबसे दिक्कत की बात यह है कि वहां से रियल डेटा नहीं मिल रहा है। गाँव में चूंकि जांच नहीं हो पा रही है, कोविड का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, सिम्टोमेटिकली हम लोगों के पास कॉल्स आती है, खबरें आती है कि एक गांव में 10 लोग बीमार है, 20 लोग बीमार है, लेकिन किसी की जांच नहीं हुई। सबके सिम्टम्स कॉमन है, सर्दी, खांसी, बुखार, कमजोरी। तो ये सारे कोविड के सिम्टम्स हैं। जैसा कि एक जनरल से है कि आज की तारीख में हर सर्दी, खांसी, बुखार को कोविड मानना चाहिए जब तक उसको एक्सक्लूड ना कर दें। अगर ये फार्मूला माने तो गांव के गांव जहां पे कोविड की भरमार है, क्योंकि जांच नहीं हो पा रही है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, इसलिए कोविड की टैली में वो आते नहीं है तो गंभीरता जितनी हम एक्चुअल है उतनी हमें कागज पे या मीडिया में भी हमें नहीं दिख पा रही, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। गांव में जो डेथ है वो भी काफी मात्रा में हो रही, जिसको सस्पेक्टेड मान लेते हैं, लेकिन वो नॉन कोविड खाते में चली जाती है। कारण ये है कि जो PHCs हैं, एक तो PHCs की संख्या हिंदुस्तान में जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है। भारत में 6.5 लाख से अधिक गाँव है, लेकिन अगर PHC देखी जाए तो करीब 25,000 है रूरल सेटअप। इन 25,000 PHC में मिनिमम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन आज 25,000 PHC में आपको हर PHC में डॉक्टर नहीं मिलेगा। ज्यादातर ये नर्सेज या आशा वर्कर के भरोसे चल रही हैं। 1 साल का जो टाइम मिला था, अगर हम इस पे कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इससे जुड़े हुए जो छोटे बेसिक ट्रीटमेंट है, इनकी जानकारी अगर हम इन आशा वर्कर्स को दे देते, एक डिजिटल नेटवर्क ग्राम प्रधान के थ्रू अगर तैयार करवा देते, तो कम से कम डॉक्टर्स जो दूसरी लोकेशन में बैठे हुए हैं, आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्टर्स समाज सेवा के लिए रेडी हैं, वो अपनी कंसल्टेशन देने को तैयार है, लेकिन गांव तक नेटवर्क नहीं है। अगर हम अपने गांव में मदद करना चाहें तो कैसे करें, वो नेटवर्क तैयार नहीं हो पाया। तो जो मिसमैच है डिमांड और सप्लाई का, जहां जरूरत है वहां पे एक्सपर्टीज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहां फैसिलिटीज बेसिक तैयार नहीं हुई। इसका कारण है कि गांव में नंबर ऑफ केसेस बढ़ जा रहे हैं, अनअटेंडेड है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो रही है, तो चुपचाप ही ये सफर है। बहुत सारे लोग सफर करते हैं, बहुत सारे लोग की डेथ भी हो जा रही है, लेकिन इनका डेटा हमें मिल नहीं पा रहा है। तो जो पिक्चर आ रही है बड़ी भयावह है, भयानक है। ये जरूर है कि ये छिपी हुई है, हम लोगों की आंखों के सामने डेटा के फॉर्म में नहीं आ पा रही। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, चलिए ये तो मान लिया वैक्सीनेशन की भारी मात्रा में कमी है, और ऐसे में हम तो शहरों में भी देख रहे हैं कि तमाम राज्यों से शिकायतें आ रही हैं, जिस स्तर पर वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहते हैं इस ड्राइव को, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन टेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है? टेस्टिंग तो आसानी से की जा सकती थी, और शायद एक आइसोलेशन सेंटर ऐसा बनाया जा सकता था जहां पर लोगों को आप आराम से रखते, 4-5 दिन उनका ख्याल रखते, वो आसानी से ठीक हो जाते, और शायद तब ये कोरोना बम नहीं फूटता, इस तरीके से फैलता नहीं कोरोना गाँव में। तो टेस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही गाँव में? देखिए, उसका एक साफ सा कारण है कि अगर टेस्टिंग होगी तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ जाएंगे। नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ जाएंगे तो ये राजनीतिक कारणों से जो भी वहां की सरकार होगी उसकी इमेज को धक्का लगेगा। तो सबसे बड़ा कारण है कि तमाम सारी सरकारें डेटा फजिंग कर रही है। बीमारों की संख्या, मृतकों की संख्या, जितना वो छुपा सकती हैं उतना छुपाया जा रहा है। अल्टीमेटली ये जो छुपा रहे हैं ये हमारे सर पर ही आके पड़ रहा है। अगर ये टेस्टिंग प्रॉपर होती, इसके डेटा रिवील होते, तो दुनिया को मालूम पड़ता कि कितना भयानक है। आज लोगों के मन में डर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके आसपास डेथ हो रही, लेकिन वो कोरोना से नहीं हो रही, वो किसी और कारण से नेचुरली मर गया या कोई दूसरी बीमारी से मर गया। तो वो चीज जो एक गंभीरता सिस्टम में आनी चाहिए वो नहीं है। तो टेस्टिंग तो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि सरकार इस डेटा को छुपाना चाहती है। अगर टेस्टिंग होती तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता, हम स्ट्रेटजी बना पाते, हम उस डेटा के साथ कम से कम कंटेनमेंट जोन बना पाते। आज हमको यही नहीं मालूम है कि इस पूरे स्टेट में कौन सा जोन है जहां पे सबसे ज्यादा प्रभावी इलाका है, वहां पे कंटेनमेंट जोन कैसे बनाएंगे जब हमारे पास डेटा नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी जो डॉक्टर यादव ने ट्रीटमेंट के तमाम सारे जो चीजें बताई, उसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज ये है
कि टेस्टिंग अगर हमारी आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन हो रही है ना हो रही है, ये तो एक बात की बात है, ये तो सरकार के हाथ में, वो जी। चाहे तो करेगी, नहीं चाहे तो नहीं करेगी। कम से कम 6.5 लाख गांव में हम 2 बेसिक मिनिमम चीज तो दे सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर। कम से कम ये मालूम पड़े कि फीवर कितना आ रहा है, इसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। हर ग्राम प्रधान या जो गांव का सदस्य होता है, जो एक नेता है गांव का, कम से कम उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर दे कि आप अपने पूरे गांव के दिन में एक बार टेम्परेचर, पल्स और ये एसपीओ2 ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना ही नाप ले, जिसका अब नॉर्मल है उसको कहीं रेफर किया जाए, सिस्टम में आगे इंफॉर्मेशन दे दे। तो ये जो बेसिक काम है स्क्रीनिंग का, ये भी नहीं हो पा रहा है। अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर हम कैसे बात कर रहे हैं कि कोरोना का मैनेजमेंट गांव में हो पा रहा है। आप बिल्कुल विश्वास कर लीजिए कि ये सिस्टम अभी गांव में भगवान के भरोसे चल रहा है, सरकार के भरोसे नहीं चल रहा है। सरकार का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अभी एक डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी तगड़ी है, हम सब कर लेंगे। अभी 1.5 महीने से ये स्वास्थ्य व्यवस्था किधर चली गई? आज जब एटम बम फूट गया, अभी भी हमें नहीं दिख रहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था एक्टिवेट हो पाई। अरे होगी, बहुत सारे हमारे सिस्टम में पावर सेंटर होंगे, लेकिन आज काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सुप्त पड़े हुए हैं, या इनका जो लीडरशिप है इनके पीछे, उसने सही डायरेक्शन नहीं दिया। बिल्कुल। और ये सिस्टम हमारा होते हुए भी